जय श्री कृष्णा। 30वां अध्याय भगवान श्री कृष्ण के विरह में गोपियों की दशा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान सहसा अंतर्ध्यान हो गए। उन्हें न देखकर व्रज युवतियों की वैसी ही दशा हो गई जैसे यूथपति गजराज के बिना हथिनियों की होती है। उनका हृदय विरह की ज्वाला से जलने लगा। भगवान श्री कृष्ण की मदोन्मत गजराज की सी चाल, प्रेम भरी मुस्कान, विलास भरी चितवन, मनोरम प्रेमालाप, भिन्न भिन्न प्रकार की लीलाओं और श्रृंगार रस की भाव भंगियों ने उनके चित्त को चुरा लिया था। वह प्रेम की मतवाली गोपियां भगवान श्री कृष्णमय हो गई थी और फिर श्री कृष्ण की विभिन्न चेष्टाओं का अनुकरण करने लगी। अपने प्रियतम श्री कृष्ण की चाल ढाल, हास विलास और चितवन बोलन आदि से श्री कृष्ण की प्यारी गोपियां उनके समान ही बन गई। उनके शरीर में भी वही गतिमति, वही भाव भंगी उतर आई। वह अपने को सर्वथा भूलकर श्री कृष्ण स्वरूप हो गई और उन्हीं के लीला विलास का अनुसरण करते हुए मैं ही श्री कृष्ण हूँ इस प्रकार कहने लगी। वह सब परस्पर मिलकर ऊंचे स्वर में उन्हीं के गुणों का गान करने लगी और मतवाली होकर एक वन से दूसरे वन में, एक झाड़ी से दूसरी झाड़ी में जा जाकर श्री कृष्ण को ढूंढने लगी। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण वहीं दूर थोड़े ही गए थे। वह तो समस्त जड़ चेतन पदार्थों में और उनके बाहर भी आकाश में समान एक रस स्थित ही हैं। वह वहीं थे, उन्हीं में थे, परंतु उन्हें ना देखकर गोपियां वनस्पतियों से, पेड़ पौधों से उनका पता पूछने लगी। गोपियों ने पहले बड़े बड़े वृक्षों के पास जाकर पूछा, हे पीपल, पाकर और बरगद, नंद नंदन श्याम सुंदर अपनी प्रेम भरी मुस्कान और चितवन से हमारे मन चुराकर चले गए हैं। क्या तुम लोगों ने उन्हें देखा है? कुर्बक, अशोक, नागकेशर, पुन्नाग और चंपा, बलराम जी के छोटे भाई, जिनकी मुस्कान मात्र से बड़ी बड़ी मानिनियों का मान मर्दन हो जाता है, इधर आए थे क्या? बहन तुलसी, अब स्त्री जाति के पौधों से कहा, बहन तुलसी, तुम्हारा हृदय तो बड़ा कोमल है, तुम तो सभी लोगों का कल्याण चाहती हो। भगवान के चरणों में तुम्हारा प्रेम तो है ही, वह भी तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तभी तो भोरों के मंडराते रहने पर भी तुम्हारी माला नहीं उतारते, सर्वदा पहने रहते हैं। क्या तुमने अपने परम प्रियतम श्याम सुंदर को देखा है? प्यारी मतमालती, मलिके जाति और जूही, तुम लोगों ने कदाचित हमारे प्यारे माधव को देखा होगा। क्या वे अपने कोमल करों से स्पर्श करके तुम्हें आनंदित करते हुए इधर से गए थे? रसाल, पियाल, कटहल, पीत, शाल, कचनार, जामुन, आक, बेल, मोलसरी, आम, कदम्ब और नीम और अनन्य यमुना के तट पर विराजमान सुखी तरुवरों, तुम्हारे जन्म जीवन केवल परोपकार के लिए है। श्री कृष्ण के बिना हमारा जीवन सूना हो रहा है, हम बेहोश हो रही हैं। तुम उन्हें अपने पाने का मार्ग बता दो। भगवान की ऐसी प्रेममयी पृथ्वी देवी, तुमने ऐसी कौन सी तपस्या की है कि भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का स्पर्श प्राप्त करके तुम आनंद से भर रही हो और तृणलता आदि के रूप में अपना रोमांच प्रकट कर रही हो? तुम्हारा ये उल्लास विलास श्री कृष्ण के चरणों स्पर्श के कारण तथा वामनावतार में विश्व रूप धारण करके उन्होंने तुम्हें जो नापा था उसके कारण है। कहीं उनमें भी पहले वराह भगवान के अंग संग के कारण भी तुम्हारी यह दशा नहीं हो रही है। हरि सखी हरिनियों, हमारे श्याम सुंदर के अंग संग की सुषमा सौंदर्य की धारा बहती रहती है। वह कहीं अपने प्राण प्रिया के साथ तुम्हारे नयनों के परमानंद का दान करते हुए इधर से ही तो नहीं गए हैं। देखो देखो, यहाँ कुलपति श्री कृष्ण की कुलनंदनी की माला की मनोहर गंध आ रही है, जो उनकी परम प्रेयसी के अंग संग से लगे हुए कुंच कुमुंद के अनुरंचित रहती है। तरुवरों, उनकी माला की तुलसी से ऐसी सुगंध है कि उनकी गंध से लोभी मत वाले भोरे प्रत्येक क्षण उस पर मंडराते रहते हैं। उनके एक हाथ में लीला कमल और दूसरा हाथ अपनी प्रेयसी के कंधे पर रखे हुए हमारे प्यारे श्याम सुंदर इधर से विचरते हुए अवश्य गए होंगे। जान पड़ता है तुम लोग उन्हें प्रणाम करने के लिए ही झुके हो, परंतु उन्होंने अपने प्रेम भरी चितवन से भी तुम्हारी वंदना का अभिनंदन
किया है या नहीं। अरे सखी, उन लताओं से पूछो, वे अपने पति वृक्षों के पुजपाश में बंधकर आलिंगन किए हुए हैं, इसमें क्या हुआ? उनके शरीर में जो पुलक है, रोमांच है, वह तो भगवान के नखों के स्पर्श से ही है। आहो, उनका कैसा सौभाग्य है। परीक्षित, इस प्रकार मतवाली गोपियां प्रलाप करती हुई भगवान श्री कृष्ण को ढूंढते ढूंढते कातर हो रही थी। अब और भी गाढ़ आवेश हो जाने के कारण वह भगवानमय होकर भगवान की विभिन्न लीलाओं का अनुकरण करने लगी। एक पूतना बन गई, दूसरी श्री कृष्ण बनकर उसका स्तन पीने लगी, कोई छकड़ा बन गई तो किसी ने बाल कृष्ण बनकर रोते हुए अपने पैरों की ठोकर से मारकर उसे पलट दिया, कोई सखी बाल कृष्ण बनकर बैठ गई तो कोई तर्णावर दैत्य के रूप धारण करके उसे हर ले गई, कोई गोपी पांव घसीट घसीट कर घुटनों के बल बेकैया चलाने लगी। उस समय उनके पायजेब रुंझन रुंझन बोलने लगे। एक बनी कृष्ण तो दूसरी बनी बलराम, और बहुत सी गोपियां ग्वाल बालों के रूप में हो गई। एक गोपी बन गई वत्यासुर तो दूसरी बनी बकासुर। वह एक तो गोपियों के ने अलग अलग श्री कृष्ण बनकर वत्यासुर बकासुर बनी हुई गोपियों के मारने की लीला की। जैसे श्री कृष्ण वन में करते हैं वैसे ही एक गोपी बांसुरी बजा बजा कर दूर गए पशुओं को बुलाने का खेल खेलने लगी, तो दूसरी गोपी वाह वाह करके उनकी प्रशंसा करने लगी। एक गोपी अपने को श्री कृष्ण समझकर दूसरी सखी के गले में बाहर डालकर चलती और गोपियों से कहने लगी, मित्रों मैं श्री कृष्ण हूँ, तुम लोग मेरी यह मनोहर चाल देखो। मेरी गोपी श्री कृष्ण बनकर कहती, अरे ब्रजवासियों तुम आधी पानी से मत डरो, मैंने उसको बचाने का उपाय निकाल लिया है। ऐसा कहकर गोवर्धन धारण का अनुसरण करती हुई वह अपनी ओढ़नी उड़ाकर ऊपर ताल लेती। परीक्षित, एक गोपी बनी कलियानाग तो दूसरी बनी भगवान श्री कृष्ण उन बनकर उसके सिर पर पैर रखकर चढ़ी हुई बोलने लगी, रे दुष्ट सांप तू यहाँ से चला जा, मैं दुष्टों का दमन करने के लिए ही उत्पन्न हुआ हूँ। इतने में ही एक गोपी बोली, अरे ग्वालों देखो वन में बड़ी भयंकर आग लगी है, तुम लोग जल्दी से जल्दी अपनी आंखें मूंद लो, मैं अनायास ही तुम लोगों की रक्षा करूंगा। एक गोपी यशोदा बनी, दूसरी बनी भगवान श्री कृष्ण। यशोदा ने फूलों की माला से भगवान श्री कृष्ण को उखल की में बांध दिया, वहीं अब वह श्री कृष्ण बनी हुई सुंदरी गोपी हाथों से मुंह ढककर भय की नकल करने लगी। परीक्षित, इस प्रकार लीला करते करते गोपियां वृंदावन के वृक्ष और लताएं आदि से फिर भी भगवान श्री कृष्ण का पता पूछने लगी। इस समय उन्होंने एक स्थान पर भगवान श्री कृष्ण के चरण चिन्ह देखे। वह आपस में कहने लगी, अवश्य ही ये चरण चिन्ह उदार शिरोमणि नंदनंदन श्याम सुंदर के ही है, क्योंकि इसमें ध्वजा, कमल, वज्र, अंकुश और जो आदि के चिन्ह स्पष्ट दिख रहे हैं। उन चरण चिन्हों के द्वारा ब्रजमंडल ब्रज बल्लभ भगवान को ढूंढती हुई गोपियां आगे बढ़ी। तब उन्हें श्री कृष्ण के साथ किसी व्रज युवती के भी चरण चिन्ह दिख पड़े। उन्हें देखकर वे व्याकुल हो गई और आपस में कहने लगी, जैसे हथिनी अपने प्रियतम गजराज के साथ गई थी, वैसे ही नंदनंदन श्याम सुंदर के साथ उनके कंधों पर चढ़ रखकर कंधे पर हाथ रखकर चलने वाली किस बड़भागिनी ने के चरण चिन्ह है। अवश्य ही सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण की यह आराधिका होगी, इसलिए इस पर प्रसन्न होकर हमारे प्यार प्यारे श्याम सुंदर ने हमें छोड़ दिया और उसे एकांत में ले गए। प्यारी सखियों, भगवान श्री कृष्ण अपने चरण कमलों से जिस रज का स्पर्श कर देते हैं वह धन्य हो जाती है। उन्हें अहोभाग्य है, क्योंकि ब्रह्मा, शंकर और लक्ष्मी आदि भी अपने अशुभ नष्ट करने के लिए ही उस रज को अपने सिर पर धारण करते हैं। अरे सखी, चाहे कुछ भी हो, यह जो सखी हमारे सर्वस्व श्री कृष्ण को एकांत में ले जाकर अकेले ही अपने उनकी अधर सुधा का रस पी रही है, इस गोपी के उभरे हुए चरण चिन्ह तो हमारे हृदय में बड़ा ही शोभ उत्पन्न कर रहे हैं। यहाँ उस गोपी के पैर नहीं दिखाई देते। मालूम होता है हमारे प्यारे श्याम सुंदर ने देखा कि मेरी प्रेयसी के सुकुमार चरण कमलों के में घास की नोक गढ़ती होगी, इसलिए उन्होंने उसे कंधे पर चढ़ा लिया। सखियों, यहाँ देखो प्यारे श्री कृष्ण के चरण चिन्ह अधिक गहरे बालू में घसे हुए हैं। इससे सूचित होता है कि
यहाँ से किसी भारी वस्तु को उठाकर चले हैं, उसी के बोझ से उनके पैरों की जमीन घस गई। हो न हो यहाँ उस कामी ने अपनी प्रियतमा को अवश्य कंधे पर चढ़ाया होगा। देखो देखो, यहाँ परम प्रेमी ब्रजवल्लभ के ने फूल चुनने के लिए अपनी प्रेयसी को नीचे उतार दिया है, और यहाँ परम प्रियतम श्री कृष्ण ने अपनी प्रेयसी की फूल चुने हैं। उचक उचक कर फूल तोड़ने के कारण यहाँ उनके पंजे तो धरती में गड़े हुए हैं और एड़ी का पता नहीं है। परम प्रेमी श्री कृष्ण ने कामी पुरुष के समान यहाँ अपनी प्रेयसी के केश सवारे हैं। देखो, आपने चुने हुए फूलों को प्रेयसी की चोटी में गूंथने के लिए वह अवश्य ही बैठे रहे होंगे। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण आत्मा राम है, वह अपने आप में ही संतुष्ट और पूर्ण है। जब वह अखंड है, उनमें दूसरा कोई है ही नहीं, तब उनमें काम की कल्पना कैसे हो सकती है। फिर भी उन्होंने कामियों की दीनता, स्त्री परवस्ता और स्त्रियों की कुटिलता दिखलाते हुए वहां उस गोपी के साथ एकांत में क्रीड़ा की थी, एक खेल रचा था। इस प्रकार गोपियां मतवाली सी होकर, अपनी सूध बूध खोकर एक दूसरे को भगवान श्री कृष्ण के चरण चिन्ह दिखाती हुई वन वन में भटक रही थी। इधर भगवान श्री कृष्ण दूसरी गोपी को वन में छोड़कर जिस भाग्यवती गोपी को एकांत में ले गए थे, उसने समझा कि मैं ही समस्त गोपियों में श्रेष्ठ हूँ, इसलिए तो हमारे प्यारे श्री कृष्ण दूसरी गोपियों को छोड़कर, जो इन्हें इतना चाहती है, केवल मेरा ही मान करते हैं, मुझे ही आदर दे रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा आदि शंकर के भी शासक है। वह गोपियां वन में जाकर अपने प्रेम और सौभाग्य के मद से मतवाली हो गई और उन्हीं श्री कृष्ण से कहने लगी, प्यारे, मुझसे अब तो और नहीं चला जाता, मेरे सुकुमार पांव थक जाते हैं, अब तुम यहाँ जहाँ चलना चाहो मुझे अपने कंधे पर चढ़ाकर ले चलो। अपनी प्रियतम की यह बात सुनकर श्याम सुंदर ने कहा, अच्छा प्यारी, अब तुम मेरे कंधों पर चढ़ जाओ। यह सुनकर वह गोपी जो ही उनके कंधों पर चढ़ने लगी, तो ही भगवान श्री कृष्ण अंतर ध्यान हो गई और वह सौभाग्यवती गोपी रोने पछताने लगी। हा नाथ, हा रमन, हा श्रेष्ठ, हा महाभुज, कहाँ गए हो, कहाँ हो मेरे सखा, मैं तुम्हारी दीनहीन दासी हूँ, शीघ्र ही मुझे अपने सानिध्य का अनुभव कराओ, मुझे दर्शन दो। परीक्षित, गोपियां भगवान के चरण चिन्हों के सहारे उनके जाने का मार्ग ढूंढती ढूंढती वहां जा पहुंची। थोड़ी देर से ही उन्हें देखा कि उनकी सारी सखी अपने प्रियतम के वियोग से दुखी होकर अचेत हो रही हैं। जब उन्होंने उसे जगाया, तब भगवान श्री कृष्ण ने उसे जो प्यार और सम्मान प्राप्त हुआ था वह उनको सुनाया और यह भी कहा कि मैंने कुटिलतावश उनका अपमान किया, इसी से वह अंतर ध्यान हो गए। उनकी यह बात सुनकर गोपियां आने के आश्चर्य की सीमा न रही। इसके बाद वे वन में जहां तक कि चंद्रदेव की चांदनी छिटक रही थी, वहां तक वह उनको ढूंढती गई, परंतु जब उन्हें देखा कि अब आगे घना अंधकार है, घोर जंगल है, हम ढूंढती जाएंगी तो श्री कृष्ण और भी उसके अंदर घुस जाएंगे, तब वह उधर से लौट आई। परीक्षित, गोपियों का मन श्री कृष्णमय हो गया था। उनकी वाणी से कृष्ण चर्चा के अतिरिक्त और कोई बात ही नहीं निकलती थी। उनके शरीर से केवल श्री कृष्ण के लिए और केवल श्री कृष्ण की चेष्टाएं हो रही थी। कहाँ तक कहूँ, उनके रोम रोम उनकी आत्मा श्री कृष्णमय हो रही थी। वह केवल उनके गुणों और लीलाओं का ही गान कर रही थी और उनमें इतनी तन्मय हो रही थी कि उन्होंने अपने शरीर की भी सुध नहीं थी। फिर घर की तो याद ही कौन करता। गोपियों का रोम रोम इस बात की प्रतीक्षा और आकांक्षा कर रहा था कि जल्दी से जल्दी श्री कृष्ण आए। श्री कृष्ण की ही भावना में डूबी हुई गोपियां यमुना का पावन पुलीन पर रमण रेती में लौट आई और एक साथ मिलकर श्री कृष्ण के गुणों का गान करने लगी। 30वां अध्याय समाप्त। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलो भगवान श्री कृष्ण की जय।